आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सही रहेगा और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, किस किस तरीके के दस्तावेजों की जरूरत होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और आखिरी में क्या कंप्लायंसेस की जरूरत होती है ओवर द ईयर ऑन ईयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लॉजिकल अड्डा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ ट्रेडिंग या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उससे उनका मोटिव ये रहता है कि वो उससे प्रॉफिट जनरेट करें, और इसी को ही बिजनेस कहा गया है। तो ये रहा बिजनेस क्या होता है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद से पार्टनरशिप फॉर्म, फिर आगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर इसके बाद से आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, और उसके बाद से कंपनीज। कंपनी में कई तरह की बाइफर्केशन हैं, जैसे वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये रहे मुख्य फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एकल स्वामित्व व्यापार बोला जाता है इसे हिंदी में, और इसमें एक व्यक्ति सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही जो भी उससे प्रॉफिट जनरेट होता है या लॉस जनरेट होता है वो उसको बियर करता है। और इसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुख्यतः दो तीन, मतलब नॉमिनल सा ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और इसके आगे कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस में अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी क्वार्टरली या मंथली रिटर्न जो भी लगनी है समय पे लगनी चाहिए। इसके अलावा आपको साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा अच्छे से फर्निश करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग मिलके एक कॉमन मोटिव या फिर कॉमन इंटेंशन के साथ बिजनेस करते हैं, और उसमें जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो प्रॉपर वे में डिसाइड करके उस बिजनेस इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, इसी को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसमें मुख्यतः रजिस्ट्रेशन के समय पे एक हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन होने और ना होने में मतलब दोनों वैकल्पिक है, आपको जैसा लगे। पार्टनरशिप डीड आप प्रॉपर वे में फर्म्स रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर भी करा सकते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप डीड स्वयं से नोटराइज करा के और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, और ये दोनों बनने के बाद से आपको उद्यम सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और या फिर जो और भी रजिस्ट्रेशन की जो भी आपको आवश्यकता पड़े वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस फूड कार्ट का आप चला रहे हैं या रेस्टोरेंट का चला रहे हैं तो उसमें एक अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बात कंप्लायंस की करें तो कंप्लायंस में केवल आपको मान के चलिए अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी कंप्लायंस समयबद्ध करनी पड़ती है, और ईयर साल के अंत में अगर आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बनवानी है, और इसके अलावा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करना है। पर ध्यान रहे, अगर आपकी टर्नओवर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है ऑडिट के, तो आपको ऑडिट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जो कि हम एचयूएफ के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली
हिंदू, जैन, बौद्ध, इस प्रकार के लोगों के लिए ही ये उपलब्ध है। मुस्लिम और पारसी लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं है, या फिर क्रिश्चियन लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन हम फैमिली के जो मुखिया होते हैं उनके नाम से कराते हैं, उनको हम कर्ता भी बोलते हैं। और इसमें बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन, आधार की रिक्वायरमेंट बस होती है। इसके अलावा हम कर्ता के पैन, आधार को यूज करके एक एचयूएफ डीड को एग्जीक्यूट करते हैं, और आफ्टर दैट हम उसका एक पैन अलग से निकलवा लेते हैं अप्लाई करके। और इसके बाद से हमको जो भी दस्तावेज की आवश्यकता पड़े रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर जो भी अन्य अप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़े, वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्लायंस की बात करें तो सेम ही है जैसे पार्टनरशिप या लाइक और भी चीजों में देखा गया है हमें। बस आपको सीधे से एक जीएसटी जो भी आपने ले रखा है उसका कंप्लायंस करना है मंथ ऑन मंथ या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, और साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म जैसा ही होता है, लेकिन ये एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी जैसा आपको इसमें चीज मिलती है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से गवर्न होती है। इसमें बेसिकली जो पार्टनर होते हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहे जाते हैं, और इनके एक डी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लिया जाता है। इसके बाद से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट्स पे जाके प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, और इसके अलावा आप एक पैन कार्ड आपको इशू होगा, और इसके बाद से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेशंस की, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट, फूड सर्टिफिकेट, वो आप अलग से इसको बनवा सकते हैं और अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। और बात करें कंप्लायंसेस की, तो कंप्लायंसेस भी यहाँ भी मिनिमम है, और यहाँ पे बस आपको साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करना होता है, लाइक फॉर्म 8 और फॉर्म 11। और ये रहा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में। कंपनीज में जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि लाइक हम इसमें कंपनीज को 3 तरीके से बाइफरकेट किए हुए हैं। जैसे पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीसरा है जो पब्लिक कंपनी। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी आप एक साधारण भाषा में समझ लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एक इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और इसमें आपको एक लाइक जो डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो हट जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मेन जो डिसएडवांटेज है कि जो भी सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट अगर आपने वही 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया, तो आपकी जो भी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड टू शेयर कैपिटल तक आ जाती है। इसके बाद इसकी कंप्लायंसेस की बात करें तो इसमें लाइक एओसी 4, एमजीटी 7, आपका मिनिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाता है साल में एक बार। और ये तो एमसीए के कंप्लायंस हो गए। और अगर आप ऑडिट के उसमें पढ़ते हैं तो ऑडिट भी कराना होता है। और इसके अलावा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। और अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है
तो समय समय पे उसके भी रिटर्न फर्निश करने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में समझते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दो या दो से अधिक, प्राइवेट कंपनी में दो या दो से अधिक मेंबर्स मिलके एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसमें लाइक इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसमें भी लाइक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से होके जाती है, एमसीए की वेबसाइट से। और इसके बाद से रजिस्ट्रेशन वहां से लेने के बाद से आपको पैन, टैन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा वहां से। बाकी आपको और अगर किसी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो आप उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कंप्लायंस की, तो इसमें आपको साल में एक बार आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी होती है। उसके बाद से जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके दिन की केवाईसी करानी होती है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिटर्न्स फाइल कराने होते हैं, जो कि एओसी 4 और एमजीटी 7 के नाम से जाना जाता है। सेम चीजें, सेम कंप्लायंसेस आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी यही होती हैं। और इसको थोड़ी सी ये होती है कि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। थैंक यू, नमस्ते।